पहले बच्चे लोग जो देखते थे खेलने कूद में, आज वो जो लोग हमारे सामने वो नशा कर रहे हैं और देख के भाग जा रहे, तो इधर नशा बिक रहा है बोल के कर रहे, नहीं तो कैसा करे। और वो जिम्मेदारी वाले लोग कहाँ हैं जो बंद कराना चाहिए था नशा, इधर बिकना नहीं चाहिए। पहला मैं था इधर पे कोई नशा नहीं बिकता था, चिता के बाहर जाती थी पब्लिक, आज इधर गाँव में बिक रहा है और मेरे घर का आदमी खराब हो रहे, तो मैं घर तक आग आने क्यों दूँ। मैं आया तो उस चीज़ को मैं रोकूँगा। CEN न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त जो है चीता कैंप के अकबर हुसैन उर्फ राजू भाई हमारे साथ मौजूद है, जिनके साथ रोक टोक सवालात करेंगे हम इस वक्त। राजू भाई, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है कि आप जो है 19 महीनों की रिहाई के बाद एक जश्न का माहौल है, आपके लोग हैं, खुशी का माहौल है, बहुत सारे लोग आपके लिए दुआएं की थी उन्होंने, उसके बाद आप इन लोगों के साथ हो। अल्लाह का करम है, वो लोगों की दुआ की वजह से मैं इधर आया हूँ और मेरे को सबसे मिलना भी था, तो वो लोग ने रखे पार्टी के, बोले आओ सबसे गेट टुगेदर हो जाएगा, मिलना हो जाएगा। तो मेरे को भी मेरे लोग और भाई दूसरे लोगों से तो फ़र्क मालूम पड़ जाएगा कौन आ रहा है कौन नहीं। भाई, जैसे कि कहा गया था कि तल्ख मिजाजी जो आपके ताल्लुक से है कि भाई आपके लोग जो है दबाव बनाकर काम कराया जाता था, लेकिन जो 2.5 साल का कॉरपोरेशन में आपके काम हुआ था उस काम को लोग आज भी याद करते। तो जिस तरीके से हमने ड्यूरिंग लॉकडाउन हमने देखा था कि आप बहुत सारे लोग हैं, सियासी और समाजी लोग हैं, जिन्होंने कोविड सेंटर के लिए बहुत सारी बातें की थी, लेकिन किसी ने किया नहीं। जब आप थे यहाँ पर तो कोविड सेंटर था, लेकिन जिस वक्त आप गिरफ्तार हो गए, जिस वक्त आप नहीं थे यहाँ पर, तो वो सेंटर बंद हो गया। तो कैसे है भाई, जिस तरीके से जमाल संजर साहब ने बात की कि यहाँ के जो युवाएँ हैं 10x10 के अंदर और कब्रिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग हैं ना, वहाँ पर कब्रों के ऊपर बैठ के नशा करते हैं। जैसा अभी बोले नशे के इसमें, तो नशा में पहले और अभी में फ़र्क है, वो देख रहा हूँ कि पहले बच्चे लोग जो देखते थे खेलने कूद में, आज वो जो लोग हमारे सामने वो नशा कर रहे और देख के भाग जा रहे, तो इधर नशा बिक रहा है बोल के कर रहे, नहीं तो कैसा करे। और वो जिम्मेदारी वाले लोग कहाँ हैं जो बंद कराना चाहिए था नशा, इधर बिकना नहीं चाहिए। पहला मैं था इधर पे कोई नशा नहीं बिकता था, चिता के बाहर जाती थी पब्लिक, आज इधर गाँव में बिक रहा है और मेरे घर का आदमी खराब हो रहे, तो मैं घर तक आग आने क्यों दूँ। मैं आया तो उस चीज़ को मैं रोकूँगा। भाई, जैसे कि बहुत सारी यहाँ पर ही लोगों ने अनाउंसमेंट में कहा, तो क्या राजू भाई की जानिब से रिहैब सेंटर खुल सकता है? देखो, मेरा काम है कोशिश करना, अल्लाह अगर उसमें कामयाबी दे तो मैं कोशिश करूँगा, अल्लाह कामयाबी देने वाला है। भाई, विरोधी दल की तरफ से लगातार ये बातें आ रही है कि राजू भाई आज है कल नहीं होगा, तो क्या तैयारियां हैं? ये जो जश्न मनाया जा रहा है सिर्फ इलेक्शन को लेकर या फिर कोई और? देखो भाई, कैसा है, अगर विरोधी हुए क्यों मुझे, मैं पॉलिटिकल हुआ जब भी, तो मेरे नहीं तो मेरे सब दोस्त थे, सब उनसे अच्छी बातचीत थी, सलाम दुआ था, साथ में खाना पीना था। ये विरोधी मैं पॉलिटिक्स में आने की वजह से हुआ ना, क्योंकि मेरे को पॉलिटिक्स का पैसा नहीं चलता, तो उनको भी खाने नहीं मिलता है, ये प्रॉब्लम है। मेरे जैसा काम करे तो तुमको पब्लिक वैसे चुन के लाती थी, तो उसमें राजू भाई का क्या है, विरोधी हुए क्यों? मैं यही बोलता हूँ, मैं अभी तक उनको विरोधी गिनता नहीं हूँ, वो गिनते रहेंगे, मैं नहीं गिनता विरोधी। काम को लेकर क्या तैयारी है? इलेक्शन बहुत नज़दीक है, इलेक्शन में बड़े बड़े दिग्गज इस दफ़ा जो है उतरने वाले हैं NCP की तरफ से। और भाई, मेरा एक सवाल है कि जो कौम हर किसी मसले पर रोड पर उतर कर प्रदर्शन करती है, आपने देखा कि कन्हैया कुमार नाम के एक शख्स को मार दिया जाता है, क्या आपके और मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम थी? जी नहीं, उसके लिए तो मना करूँगा कि वो ऐसा करना जायज़ ही नहीं है, वो सरासर गलत है, उसके बारे में क्या बोलें, वो तो गलत है। हमारे इस्लाम में ऐसा नहीं है किसी को मार दो काट दो, वो नहीं है, ऊपर वाला सज़ा देने वाला है, तुम्हारा काम नहीं, वो जो गवर्नमेंट है कानून है उसके तरह चलना चाहिए था, उसके बारे में तो बोल के फ़ायदा नहीं, वो गलत हुआ है। और अभी जो रहा इधर पे काम की बात में, काम की तैयारी क्या, मैंने डेमो 2.5 साल दे दिया हूँ, मैं 2.5 साल में जो काम किया था, अगर पब्लिक को चाहिए रहेगा वैसा काम तो आगे 5 साल करके दूंगा। मैं रिपीट हूँ, तो मैं पब्लिक को झूठ बोल नहीं सकता कि मैं ये करूँगा करूँ, मैं जो करता था वो दिख क्या है पब्लिक को। मैंने जो स्टेट पे बोला था, मैं हर फ़ोन उठाऊंगा, फ़ोन उठाता था, हॉस्पिटल का, स्कूल का या म्यूनसिपल, जिधर भी मेरी ज़रूरत पड़ती थी वो काम मेरे से होने वाला, मैंने ऐसा मना नहीं किया। पुलिस स्टेशन तो कोई नहीं आता था, मैं उधर भी जाता था, तो मेरे से जो काम होता था मैंने पहले बोला वो वापस वही रिपीट करके दूंगा। मैं डेमो दे चुका हूँ, तो अभी मैं वापस से क्या बोलूँ कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। मैं जो कर सकता था पब्लिक ने कराई और मैंने करके दिया हूँ, तो पब्लिक को आगे वैसा काम कराना रहेगा तो मुझे लेके आएगी, नहीं कराना रहेगा तो वो जिसको चाहेगी, जिससे काम करा सकते उसको लाएगी। एक आखिरी और फाइनल लोगों के लिए मैसेज क्या रहेगा आपका? और जैसे कि आपने कहा था कि अगर कोई आपसे अच्छा और आपसे बेहतर हो तो लोग आपको अगर बताएंगे तो आप उनको समर्थन देंगे, तो क्या लगता है इस दफ़ा कैसी तैयारी है आपकी? पहले से जिस तरीके से आपने कहा था कि डेमो तो हमने दे दिया, तो लोगों का समर्थन है क्या? लोगों ने भी आपको कहा कि राजू भाई हम आपको फिर से देखना चाहते हैं? देखो भाई, कैसा है, अभी मेरे आने के ऊपर ही आधे लोग को
उनको खुद को मतलब अल्लाह से मायूस नहीं होना चाहिए, लड़के हारना चाहिए। लेकिन कैसा है, वो पहले ही मेरे आने से वो लोग हार गए कि बोले अभी ये आ गया मतलब हार गए। मतलब पब्लिक में मेरा नाम है, मेरा काम जानते हैं, इसके लिए पब्लिक में सुने रहेंगे ना, तभी तो लोग लड़ने से पहले हथियार कोई डालता है क्या? मैं तो बोलूँगा कि तुम लड़ो और फिर हारो और जीत की बात होगी। अल्लाह किसके नसीब में रखा है किसी को नहीं पता। ऐसे एक टाइम पहले बोलते थे कि भाई इनको हराना मुश्किल है, हराना मुश्किल है। मैं आया 2.5 साल में देगा, 2.5 साल का काम में वापस मेरे को लेके आई पब्लिक ने, तो मैंने काम करके दिखाया इसलिए मेरे को लेके आए। इसके लिए जिसको भी काम करेगा तो उसको किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा या किसी का गिराना नहीं पड़ेगा कि मेरे को जिताए और दो। वो अपने खुद पे खड़ा रहेगा तो पब्लिक अगर उससे काम कराना चाहती है, अल्लाह उससे काम कराना, उसको जिता के लाएगा। भाई क्या कहेंगे, इतना बड़ा और भव्य प्रदर्शन, एक शक्ति प्रदर्शन कहा जा सकता है कि राजू भाई के आने की खुशी में, राजू भाई की रिहाई की खुशी में उनके समर्थकों के द्वारा ये एक शक्ति प्रदर्शन है। देखिए कैसा है, ये कोई प्रदर्शन नहीं, इसको हम लोग प्रदर्शन का नाम नहीं देंगे। ये एक मोहब्बत है जो राजू भाई के लिए पब्लिक के दिल में है। ऐसी मोहब्बत को लेकर लोग आए हैं यहाँ पे। काफ़ी मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी जितनी तादाद में लोग आए। काफ़ी अच्छा लगा देख के कि लोगों के दिल में आज भी सच्चाई के लिए प्यार है और जैसे राजू भाई जैसे व्यक्ति के लिए प्यार है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। भाई देखा गया है कि अभी अभी रिहाई हुई है और उसके बावजूद आते साथ लगातार उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ शुरू कर दी है, ग्राउंड की विज़िट की उन्होंने और बहुत सारे काम करने चालू कर दिए। तो क्या कहेंगे भाई कि तैयारियां कहीं ना कहीं बहुत हद तक चालू है? भाई काम है क्या, काम यही तो है कि ग्राउंड है, जो लोगों की फैसिलिटी का काम है वही, उसी को तो काम, उसी के बेस पे तो वोट मिलने हैं। मतलब लोगों का काम ही करना है ना। वोट क्यों लेके नेता आदमी बनता है? क्योंकि काम करे। जब वो काम मतलब बिना वोट के, बिना कोई पोजीशन के भी काम कर रहा है तो मतलब उससे बेहतर नेता मेरे हिसाब में तो कोई नहीं। क्या मैसेज देंगे आप लोगों को राजू भाई की रिहाई के ताल्लुक से? और आप लोग जो है अब ये इलेक्शन, कॉर्पोरेशन इलेक्शन खैरुन्निसा जी लड़ रही है, तो क्या मैसेज देंगे? भाई सीधी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह की मर्ज़ी के बिना कोई काम होता नहीं। तो इसमें अल्लाह की मर्ज़ी ही थी कि मतलब भाई का रिहा होना और इलेक्शन को हो के साल हो गया होता। अभी इलेक्शन ऑलमोस्ट पोस्टपोन है और अभी भाई की रिहाई के वक्त पे इलेक्शन होगा। ये अल्लाह की तरफ से एक मैसेज है कि इंशाल्लाह जीत पक्की है हमारी। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम लोग इस बार नगर सेवक इंशाल्लाह अपना लेके आएंगे। अब जैसे कि हमने देखा कि लॉकडाउन का जिक्र किया आपने कि लॉकडाउन के वक्त जो है राजू भाई ने बहुत से लोगों की मदद की। तो ऐसे बहुत से नेता थे जिन्होंने मदद की, लेकिन राजू भाई का एक ख़ास काम जो ये था कि उन्होंने कोविड सेंटर बनाया था। तो आप क्या कहेंगे उनके कामों को लेकर? और जैसे कि ये भी दोहराया जाएगा कि उनकी जो पत्नी है खैरुन्निसा जी, वो एक एक्स कॉरपोरेटर रही है, वापस से वो इलेक्शन लड़ने वाली, क्या कहेंगे आप? मैं चाहती हूँ कि राजू भाई फिर से आए, जीते, क्योंकि देखो उन्होंने काम अच्छा किया मगर उनका काम लोगों ने दिखाया नहीं। चीता कैंप के लोगों ने किया है, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम किए। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो सामने राजू भाई को बोलते हैं ये बंदा ठीक नहीं, लेकिन पीछे से जाके उन्हीं के पास से अपने बच्चों को फीस लाए हैं, क्योंकि मेरे सामने की बात है। और रहा, मैं कोई पॉलिटिकल मतलब फील्ड से ताल्लुक़ नहीं रखती, मैं एक सोशल फील्ड से ताल्लुक़ रखती हूँ। मगर चीता कैंप के बाहर कुर्ला में मैंने देखा कि राजू भाई की इतनी तारीफ़ हुई है ना, और राजू भाई ने बोला भी कि मैं मदद कर रहा हूँ ना, किसी के कानों कान मतलब बताना नहीं मेरा नाम कि मैंने आप लोग की मदद किया। तो वो चीज़ इतनी अच्छी लगी कि इंसानियत उनमें कूट कूट के, बस ये है ना कि मतलब लोग उनको बुरा बहुत बोलते हैं। अगर वो गुंडा है तो मैं तो बोलूँगी कि ऐसे गुंडे अगर पैदा हो जाए ना तो किसी गरीब के घर की दाल रोटी बंद नहीं होगी और किसी के गरीब के बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, क्योंकि भाई है ना बन मुट्ठी लोगों की मदद करते हैं। बस यही वजह है कि लोग उनको है ना सामने नहीं लाते हैं, उनकी अच्छाई को नहीं लाते हैं, उनकी मतलब जो बुराई को ना एकदम फटाफट लोगों तक ऐसा पहुंचा देते हैं कि ये बुरा है, मगर इसी बुरे इंसान से वही लोग पीछे के दरवाजे से जाके अपने पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और ये मैंने खुद देखा है। तो मैं बोलूँगी राजू भाई बहुत अच्छे हैं, राजू भाई को जिताओ और राजू भाई के लिए आगे आओ, और खड़े हो तो जिताने के लिए खड़ना, बिकने के लिए नहीं, क्योंकि वैसी मेहनत की हार चाहिए, बिकने वाली हार नहीं चाहिए। मैं राजू भाई के साथ आज भी हूँ और हमेशा रहूँगी। अब आप क्या कहेंगे कि राजू भाई की रिहाई को लेकर एक जश्न का माहौल है और उनके लोग भी यहाँ पर मौजूद है, आप खुद उनको बधाई देने के लिए यहाँ पर मौजूद हुई, क्या कहेंगी कि आने वाले इलेक्शन को लेकर आप क्या कहेंगी? देखो राजू आया है, बहुत बहुत उसका स्वागत हम लोग करते हैं, क्योंकि आना चाहिए। वो इलेक्शन का माहौल भी है और अच्छा है कि राजू ने बहुत काम भी अच्छा करा है। इंशाअल्लाह कि राजू आना चाहिए और हम लोग की तो दुआ है उसके साथ बस।
इस वक्त चीता कैंप की गलियारों में एक खुशी का माहौल है, क्योंकि अकबर हुसैन राजू भाई की रिहाई के लिए इस हॉल में एक बहुत बड़ा, उनकी रिहाई के लिए उनके समर्थकों ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लिया था। इसी तरीके की तेज़ तर्रार न्यूज़ के लिए बने रहिए CEN न्यूज़। कैमरामैन प्रवीण के साथ मैं फवाद शेख। पहले बच्चे लोग जो देखते थे खेलने कूद में, आज वो जो लोग हमारे सामने वो नशा कर रहे हैं, वो देख के भाग जा रहे, तो इधर नशा बिक रहा है बोल के कर रहे, नहीं तो कैसा करे। और वो जिम्मेदारी वाले लोग कहाँ हैं जो बंद कराना चाहिए था नशा, इधर बिकना नहीं चाहिए। पहला मैं था इधर पे कोई नशा नहीं बिकता था, चीता कैंप के बाहर जाती थी पब्लिक, आज इधर गाँव में बिक रहा है और मेरे घर का आदमी खराब हो रहे, तो मैं घर तक आग आने क्यों दूँ। मैं आया तो उस चीज़ को मैं रोकूँगा। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।